हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास। पहले गणना के लिए उपयोग में लाई जाने वाली बीमारियों में केमिकल डिवाइस थी, यानी किसी बीमारी की जांच करने के लिए हमें केमिकल डिवाइस नाम की एक डिवाइस होती थी, उसकी ज़रूरत पड़ती थी। एबेकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। पहला कंप्यूटर जो है उसका नाम है एबेकस। बाद में कई डिवाइसें बनी गई, परंतु किसी भी डिवाइस में मेमोरी न थी, उनमें कोई भी मेमोरी नहीं था। 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया, जिसमें मेमोरी डाली। पहले कंप्यूटर में मेमोरी नहीं थी, लेकिन उस मेमोरी का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 17वीं शताब्दी में किया और उसको डाला। इन मशीनों के आविष्कार से ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई। बाद में यही मेमोरी कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता बन गई। पहले कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होता था, लेकिन अब मेमोरी हो गया है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या पितामह या फिर जनक भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कौन है, तो इन सारे सवालों का जवाब चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर के आविष्कार की ये एक नई शुरुआत हुई, नए युग की शुरुआत हुई। कंप्यूटर की मदद से हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कंप्यूटर हमारे जीवन में एक नई रोशनी की तरह आ रहा है। जिस तरह से सूर्य हमें रोशनी देता है अंधेरे से लड़ने की, उसी तरह से कंप्यूटर हमें लड़ने की रोशनी देता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन 1945-1954 में, जिसने कंप्यूटर को साकार कर घटनाएं करना संभव किया। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955-1964, जिसने कंप्यूटर के आकार को थोड़ा छोटा और तेज कर दिया। पहले कंप्यूटर बड़ा होता था, लेकिन अब उसका आकार छोटा कर दिया। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 और 1974 ईस्वी में इस जनरेशन को भरोसेमंद तथा तेज समझा गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर को सबसे तेज और समझदार समझा गया। फोर्थ एंड फर्स्ट जनरेशन। इस जनरेशन में काफी में छोटा, जिससे आसानी से कहीं भी रख दिया जाए, और ये खुद का IQ का इस्तेमाल करता है। इस कंप्यूटर को कहीं भी हम बड़ी ही आसानी से रख सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर जनरेशन को 5 भागों में बांटा गया, यानी कि उनकी 5 पीढ़ियाँ होती है। प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन। प्रथम पीढ़ी। कंप्यूटर का विकास लगभग 1945 और 1955 के आसपास हुआ। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक सतह के कार्यों करने के लिए, यानी वैज्ञानिकों के कार्य करने के लिए किया गया। इस सेकेंड पीढ़ी। द्वितीय कंप्यूटर का विकास लगभग 1955-64 के आसपास हुआ था। इसमें कंप्यूटर द्वारा रजिस्टर का उपयोग किया गया। इस विधि असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी में के कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक एवं एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, यानी वैज्ञानिकों के एप्लीकेशन के लिए ही किया जाता है इस कंप्यूटर का उपयोग। इस कंप्यूटर को सिर्फ वैज्ञानिक उपयोग कर सकते हैं।
हमारा आता है तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी में क्या हुआ? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास लगभग 1964 से 1974 ईस्वी तक हुआ के आसपास हुआ। इस जनरेशन के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट ICO का उपयोग किया गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग वाणिज्यिक एवं इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन को उपयोग में लाने के लिए किया गया, जैसे एप्लीकेशन ऑनलाइन भरना, जैसे एग्जाम्पल में है कोबोल, फॉर्टेन, बेसिक, ETC। इस तरह के एप्लीकेशन को लाया गया। अब आता है फोर्थ जनरेशन यानी चतुर्थ जनरेशन पीढ़ी। चतुर्थ जनरेशन, इसका विकास लगभग 1975 से 1958 के आसपास हुआ था। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। कंप्यूटर पोर्टेबल होने के साथ साथ अधिक विश्वसनीय और आकार में छोटा था। ये कंप्यूटर जो है सबसे ज़्यादा विश्वासपात्र था और आकार में सबसे छोटा था। इसमें हार्ड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। एग्जाम्पल है C, जावा, ETC यानी आदि। इस तरह के प्रोग्राम लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। अब आता है पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास लगभग 1980 से वर्तमान समय तक माना गया है, यानी वर्तमान समय तक माना गया है। इसमें भी कभी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था, यानी बहुत पहले इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता, लेकिन हालांकि इस समय इसका उपयोग नहीं किया जा रहा। इस जनरेशन के कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित है, यानी इन तीन चीज़ों पे ये आधारित है, अल्ट्रा लार्ज स्केलर इंटीग्रेट। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्ड लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया, यानी इसकी लैंग्वेज जो है बहुत ही अच्छी है किया गया, जैसे एन एग्जाम्पल C++, जावा, पाइथन आदि। टुडे इज नेक्स्ट डेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर की विशिष्टता एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। टुडे इज वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब